नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड में कक्षपाल और टीचर की नियुक्ति को लेकर इस समय में सुगबुगाहट शुरू है। कक्षपाल और जेल से जुड़ी हुई अन्य दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और इसके लिए संभवतः पंचायत चुनाव के बाद घोषणा जारी हो जाएगी। ये जानकारी मिल रही है कि कक्षपाल के तकरीबन 2400 पद निकाले जाएंगे। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों के 2200 पद होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 4500 पद से अधिक पद लाया जा रहा है। और ये पद जेल से जुड़ा हुआ है, यानी कि जेलर के नीचे का जो पद होता है वो तमाम पद की नियुक्ति अब की जाएगी। अलग से इसके लिए नया वैकेंसी लाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में टीचर को लेकर के एक बार फिर से नई खबर है कि 94,000 टीचर की बहाली होगी, लेकिन कब होगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ऐसा बोल रही है कि वो टीचर की बहाली करेगी। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर इस समय में टीचर के 71,000 सीट खाली हैं और दूसरे अन्य स्थानों पर भी अलग अलग स्थान पर सीट खाली हैं। सब मिलाकर 94,000 पद खाली हो जाता है। क्या 94,000 पोस्ट निकाला जाएगा? झारखंड सरकार अगर ये निकाल देती है तो निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नौकरी दे या नहीं दे, क्योंकि टीचर की वैकेंसी कई वर्षों से खाली है और जो सूचना का अधिकार है उसके तहत ये पता चला है कि जितने स्कूल में टीचर होने चाहिए थे उसका 1/3 भी टीचर इस समय में नहीं है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी झारखंड सरकार ने लागू कर दिया 2010 के बाद, लेकिन उस संख्या में टीचर की बहाली नहीं हो पाई। पारा शिक्षक का नाम जरूर जो है सहायक अध्यापक कर दिया गया, सहायक शिक्षक कर दिया गया, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि पारा शिक्षकों के भरोसे ही पूरी स्कूल की व्यवस्था को लेकर क्या चल पाना संभव होगा, क्योंकि एक टीचर को रेशियो के अनुसार से 33 छात्राओं पर एक टीचर की बहाली होनी चाहिए, जो झारखंड में लगभग 200 स्टूडेंट पर एक टीचर है एवरेज। तो हर स्थान पर 3 गुना टीचर चाहिए, तो कुल संख्या में लगभग 90 से 95,000 टीचर के पद खाली हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सरकार कब निकालेगी? हाल के दिनों में जब जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने कार्यक्रम में स्टूडेंट से जब पूछा कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो सारे स्टूडेंट ने एक साथ चिल्लाकर बोला दिल्ली। इस पर जगन्नाथ महतो के चेहरे में हवाइयां उड़ने लगी और उन्होंने ये कहा कि थोड़ी व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, इस प्रकार की पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है। एक बार तो जगन्नाथ महतो ने यह भी कह दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि झारखंड में सरकारी स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और उसके स्थान पर प्राइवेट स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिस्टम के हेड ही जिम्मेवार होंगे। चूंकि सरकार पूरे मामले को देखती है तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब टीचर की बहाली नहीं होती है तो जो टीचर है ही नहीं और जो टीचर है उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड है। गांव में कितनी बकरी, गाय और सिलेंडर यूज होता है, सारी चीजों का प्रयोग करने का, रिकॉर्ड बनाने का जिम्मा टीचर को होता है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने जब बोला कि टीचर की बहाली कर दीजिए तो सरकार ने इसके खिलाफ भी SLP दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये भी एक मतलब अलग मैटर होगा कि किसी राज्य की सरकारी स्टूडेंट के अगेंस्ट में बार बार SLP दाखिल करने दिल्ली चली जाती है। फिलहाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की जाती है तो फिर जो शिक्षा सचिव हैं और राज्य के जो मुख्य सचिव हैं दोनों के खिलाफ में अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इससे बचने के लिए सरकार ने खुद पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि उनको इतना प्रेशर नहीं डाला जाए नियुक्ति करने के लिए। तो आप समझिए कि एक और सरकार बोलती है, अखबारों में हेडलाइन आता है कि आज भी एक अखबार ने लिखा है कि 94,000 वैकेंसी आ जाएगी, 71,000 आ जाएगी। कल कोई और अखबार लिखा था। तो हम हमेशा बोलते हैं कि अखबार की सुर्खियों में प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक, इंटरमीडिएट शिक्षक सारी की बहाली होती रहती है। और पिछले 7-8 वर्षों से अगर आप देखेंगे पिछली सरकार और इस सरकार में, दोनों में, तो कई बार ऐसी न्यूज आती रहा कि टीचर बहाली होगी।
तो स्टूडेंट को अब ये आशा है कि ये बहाली जिस दिन हो जाएगी उसी दिन वो विश्वास करेंगे, इसके पहले कुछ भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन क्या पंचायत चुनाव तक सारी स्थिति हो जाएगी? वही दूसरी ओर सरकार को सीजल परीक्षा लेना है, एक्साइज वाले की दौड़ करवानी है और भी 6-7 परीक्षा है जो हम उम्मीद करते हैं कि वो जून जुलाई तक में निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी सारी परीक्षाएं, ताकि स्टूडेंट का भरोसा राज्य सरकार पर बना रहे। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।